नमस्कार। जैसे कि हमने विरह पदावली की शुरुआत की थी, आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से पिछले वीडियो में हमने समाप्त किया था। तो आइए श्री राधा रानी के नाम के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो प्रेम से कहिए, कृष्ण मनोहारिणी श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे। अनल ते बिरह अग्नि अति ताती, माधो चलन कहत मधुबन को, सुने तपती अति छाती। न्याही नगरी नारी बिरह बस, झरती दिया ज्योपाती। जे जरी मरी प्रगट पावक परी, ते तिय अधिक सुहाती। डारती नीर नैन भरी भरी, सब व्याकुलता मदमाती। सूर पिता सोई पे जाने, श्याम सुभर रंग राती। एक गोपी कह रही है, सखी, वियोग की अग्नि प्रत्यक्ष अग्नि से भी अधिक गर्म है। श्याम सुंदर मथुरा जाने को कहते हैं, जिसे सुनकर हृदय अत्यंत समप्त होता है। व्रज की नगरी स्त्रियां वियोग के वश जल रही हैं, जैसे दीपक में बाती जलती है। ये उचित ही है। जो सती प्रत्यक्ष अग्नि में पड़कर जल मरती है, वे अधिक सुखी है। वे सब प्रेम में उन्मत्त हुई व्याकुल होकर बार बार नेत्रों में अश्रु भर भर कर ढुलका रही है। सूरदास जी कहते हैं, जो श्याम सुंदर की प्रेम में रंगी है, उनकी पीड़ा बस वही समझ सकती हैं। श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, अरस परस जो बातें कहियत, तैसे बहुरी कहेंगे। इंदु बदन खग नैन हमारे, जानती और चहेंगे। बासर नीसी कहो होत न न्यारे, बिछरुनी हृदय सहेंगे। एक कहो तुम आगे बानी, श्याम न जाहि रहेंगे। सूरदास प्रभु जसुमती को, तेज मथुरा कहाँ लहेंगे। सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है, सखी, श्याम सुंदर के चले जाने पर क्या हमारे प्राण रह सकेंगे? अर्थात नहीं रहेंगे। जैसे इस समय हम परस्पर बातें कर रही हैं, वैसे ही फिर बातें कर सकेंगी। उस मुख को चंद्र जानने वाले हमारे नेत्र चकोर क्या दूसरे किसी और को देखना चाहेंगे? जो दिन रात कहीं प्रत्यक्ष नहीं होते, क्या उनका वियोग अब हमारे हृदय सह सकेंगे? तुम्हारे आगे बस एक बात कहती हूँ कि श्याम सुंदर नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। हमारे स्वामी यहाँ यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाकर क्या पाएंगे। हरि मोसो कौन की कथा कही, मन घवर मोही उत्तर न आयो। हो सुनी सोची रही, सुनी सखी सत्य भाव की बातें, बिरह बोली उल्ही। करवत चीन कहे हरि हमसो, ते अब होत सही। आजो सखी सपने में देखियो, सागर पली रही। सूरदास प्रभु तुमरो गवन सुनी, जल ज्यो जात वही। सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है, सखी, श्याम ने मुझसे अपने चले जाने की बात कही। उसे सुनकर मेरा मन गंभीर हो गया और मुझसे उत्तर देते नहीं बना। मैं चिंता में पड़ी रह गई। सखी, सच्चे भाव की बातें सुन। वियोग रूपी लता अब उमड़ कर बढ़ी चली जा रही है। श्याम सुंदर ने हमसे जो हाथ में आरे के समान चिन्ह और उसके फल वियोग की बातें कही थी, अब वे सच होने जा रही है। सखी, आज मैंने स्वप्न में देखा है कि समुद्र का कागर गिर पड़ा है। मेरे स्वामी, आपके जाने की बातें सुनकर मैं जल के समान बहे जा रही हूँ। बहुत दुख पायत है यही बात, तुम जो सुनत हो माधो, मधुबन सुफलक सूत सग जात। मंजिस बिथा दहित दावानल, उपजी है यह गात। सूधे कहो तब कैसे जिए, जो चिल्हो उठी प्रात। जो पे यही कियो चाहत है, मीचू बिरह सरघात। सूर्य श्याम तो तब कतराखी, गिरी कर ले दिन साथ। सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है, माधव, तुम अक्रूर के साथ मथुरा जा रहे हो, यह बात सुनकर मैं बहुत व्यतीत हूँ। प्रेम की पीड़ा रूपी त्वाग्नि इस शरीर में उत्पन्न हो गई है और वह इसे जला रही है। सीधे बताओ कि तब हम कैसे जीवित रहेंगी, जब सवेरे ही उठकर तुम स्वयं चल दोगे। यदि यही करना चाहते थे, वियोग रूपी बाण के आघात से ही हमें मारना चाहते थे, तो श्याम सुंदर उस समय हाथ पर 7 दिन तक गिरिराज को उठाए रखकर हमें बचाया ही क्यों। मेरे कमल नयन प्राणी ते प्यारे, इन्हें कहा मथुपुरी पठाओ। राम कृष्ण दो जन बारे, जसुदा कहे सुनो सुफलक सूत, मैं इन बहुत दुखी सो पारे। ए कहा जाने राजसभा को,
हे गुरुजन रिपु न जुहारे, मथुरा असुर समूह बसत है, कर कृपान जोधा हथियारे। सूरदास ए लरी को दो, इन कब देखे मलल अकारे। सूरदास जी के शब्दों में यशोदा जी कहती हैं, ये कमल समान नेत्र वाले मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है, इन्हें मैं कैसे मथुरा भेजूं? ये राम कृष्ण दोनों ही तो बालक है। अक्रूर जी सुनो, मैंने बहुत कष्ट उठाकर इनका पालन किया है, ये भला राजसभा को क्या जाने, इन्होंने तो अभी तक गुरुजनों और ब्राह्मण को भी प्रणाम करना नहीं सीखा है। मथुरा में असुरों का समूह रहता है, वे युद्ध हत्या करने वाले हैं तथा हाथों में सदा तलवार लिए रहते हैं। और ये दोनों लड़के हैं, इन्होंने अखाड़े के पहलवानों को भला कब देखा है। ब्रिजवासिनी के सरबस श्याम, यह अक्रूर कुर भेव हमको, जे के जे मोहन बलराम, अपनो लाग लेहू लेखो करी, जो कछुराज अंश को धाम, और महल ले सक सिधारो, नगर कहा लड़किन को काम। तुम तो साधु परम उपकारी, सुनियत बड़ो तिहारो नाम, सूरदास प्रभु पठे मधुपुरी, को जीवे छिन बासर जाम। श्री यशोदा जी कह रही हैं, श्याम सुंदर ब्रिजवासियों के सर्वस्व है, ये अक्रूर हमारे लिए क्रूर हो गए हैं। बलराम और घनश्याम हमारे प्राण के भी प्राण है। जो कुछ राजा के कर का अविशिष्ट भाग हो, वह हिसाब करके ले लीजिए और ब्रजरज को साथ लेकर पधारिए। भला नगर में लड़कों का क्या काम? आप तो साधु पुरुष है, अत्यंत परोपकारी हैं, आपका बहुत नाम सुना जाता है। सूरदास के स्वामी को मथुरा भेजकर एक दिन या एक पहर की तो कौन कहे, क्षण भर भी कौन जीवित रह सकता है। सखी रे ओ गोपाल ही लागी, कैसे जिए बदन बिनु देखे, अनुदिन छीन अनुरागी। गोकुल कन्हा कमल दल लोचन, हरि सभीनी के प्राण, कौन न्याव तुम कहत जो इनको मथुरा को ले जान। तुम अक्रूर बड़े थे डोटा, अति कुलीन मति धीर, बैठत सभा बड़े राजन की, जानत हो पर परी। लीजे लाग ये तो अपनो जो कछुराज को अंश, नगर बोली ग्वालन के लड़िका कहाँ करेगा कंस। मेरे बलराम में धन गुमाई, माधो ही सब अंग, बहुरी सुर हो कांपे मागो, पठे पराए संग। सूरदास जी के शब्दों में यशोदा जी कह रही है, सखी मेरा प्राण तो गोपाल में ही लगा है, जो प्रतिदिन प्रतिक्षण असक्त है। वे उसका मुख देखे बिना कैसे जीवित रह सकते हैं। ये कमल दल के समान नेत्रों वाला श्याम सुंदर गोकुल में सबका प्राण है। फिर ये कहाँ का न्याय है कि आप इनको मथुरा ले जाने की बात कहते हैं। अक्रूर जी, आप बड़े के पुत्र हैं, अत्यंत उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, बुद्धिमान एवं धैर्यवान है। यही नहीं, आप बड़े राजा कंस की सभा में बैठते हैं, अतः दूसरी की पीड़ा को समझते हैं। जो कुछ राजा कर लगाता हो, वह अपना भाग यहाँ से ले लीजिए। भला गोपों के बालकों को नगर में बुलाकर राजा कंस क्या करेंगे। सखी, बलराम ही मेरे धन है और माधव ही पूरा शरीर है, इन्हें दूसरे के साथ भेजकर फिर किससे इन्हें मांगूंगी। आज हम यही समाप्त करते हैं। आगे की जो भी पद है वो हम अगली वीडियो में वापस से शुरू करेंगे। धन्यवाद। अगर कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे माफ करें। राधे राधे।